राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सावन मास में रविवार के दिन सुनी जाने वाली वीर फूली व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी थे। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी का विवाह हो चुका था। साहूकार पति पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। साहूकार के सभी बेटे अलग अलग रहते थे। एक बार जब सावन का महीना आया तो साहूकार की बेटी ससुराल में पनघट पर पानी भरने गई। तब सभी गांव की औरतें बातें कर रही थी कि आज सावन का पहला रविवार है, आज हमारा वीर फूली का व्रत है, हम वीर फूली करने पीहर जाएंगे। तब साहूकार की बेटी ने भी मन ही मन निश्चय किया कि मैं भी आज वीर फूली का व्रत करूंगी और अपने भाई के घर अपने मायके जाऊंगी। जल्दी से पानी भर के वो घर आई। उसने अपने पति से कहा कि आज मेरा वीर फूली का व्रत है, मैं आज मेरे भाइयों के घर पीहर जाकर वीर फूली लेकर आऊंगी। तब पति ने हामी भर दी। साहूकार की बेटी बहुत खुशी खुशी तैयार हुई। उसने लहरिए की साड़ी पहनी, हरी हरी चूड़ियाँ पहनी, मेहंदी लगाई और अपने पीहर गांव में अपने बड़े भाई के घर पहुंची। और उत्साह और उमंग और खुशी के साथ उसने अपनी बड़ी भाभी से कहा कि भाभी भाभी, आज वीर फूली का त्योहार है, आज मैंने व्रत रखा है, मैं वीर फूली लेने आई हूँ। लेकिन बड़ी भाभी बड़ी ही कुटिल और कठोर स्वभाव की थी। भाई उस समय खेत पर गया हुआ था। भाभी ने कहा, सुबह सुबह ही चली आई हो, मेरे घर का तो पूरा काम पड़ा है, मुझे समय नहीं है। ननद का दिल टूट गया। फिर वह दूसरे भाई के घर गई। वहाँ भी भाभी ने उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया। इस तरह ननद तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी भाभी के पास गई। सभी के मनों में कलयुग बैठ चुका था। सभी ने एक जैसा बर्ताव किया। अब साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई। वो सोच रही थी कि मेरा 7वां भाई तो बहुत ही गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति तो बहुत ही कमज़ोर है, मैं वहाँ वीर फूली लेने जाऊं या नहीं। डरते डरते वो 7वें भाई के घर पहुंच गई। 7वीं भाभी ने ननद का बहुत अच्छे से स्वागत किया, सत्कार किया और उसे चारपाई पर बैठाया। ननद डरते डरते बोली, भाभी आज वीर फूली का त्योहार है, मेरा आज व्रत है, मैं वीर फूली लेने आई हूँ। उस समय 7वीं भाभी माखन निकाल रही थी। उसने झट माखन का बड़ा गोला बनाया और ननद के हाथ में दे दिया। भाभी ने श्री कृष्ण भगवान का पसंदीदा भोजन ननद को दिया तो ननद बहुत खुश हुई और वह वापस घर की ओर चल दी। चलते चलते सूरज तेज होने लगा तो माखन पिघलने लगा। बहन माखन के गोले को कभी एक हाथ में लेती तो कभी दूसरे हाथ में, और वह पूरे रास्ते गाना गाती हुई गई कि हे भगवान, जैसे माखन पिघल रहा है वैसे मेरे भाइयों का घर खूब धन समृद्धि से भर देना। उसकी आवाज़ उसके भाइयों ने सुनी, क्योंकि उसी रास्ते में उनके भाइयों की खेती की जमीन थी। भाइयों ने खेत की मुंडेर पर चढ़ के देखा तो उनकी लाडली बहन गाना गा रही थी। तब बड़े भाई ने अपनी बहन को रोका और कहा, बहन घर चलो। तब बहन ने कहा कि भाई आज सावन का पहला रविवार है, आज मेरा वीर फूली का व्रत है। और फिर बहन ने अपने भाइयों को पूरी बात बताई कि 6 भाभियों ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। तब बड़े भाई ने कहा कि बहन, तेरा ये माखन गाय भैंसों और बैल की सींग पर लगा दे और तू घर जा। हम वीर फूली लेकर तेरे घर शाम होने से पहले पहुंच जाएंगे। सभी बहन भाई वहीं बैठकर खाना खाएंगे। तब बहन ने कहा कि भाई, मेरी भाभियों से कुछ मत कहना और जो वो खुशी खुशी दे वही वीर फूली लेकर आना। तब बहन ससुराल वापस चली गई। इधर बड़ा भाई घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा कि आज खेत से घर आने में इतनी देर क्यों लगा दी। तब पति बोला, तेरे पीहर का एक आदमी खेत पर समाचार देने आया था। वो कह रहा था कि तेरे पीहर वाले घर में आग लग गई, सारा सामान जलकर खाक हो गया, जान माल की तो कोई क्षति नहीं हुई है। मैं तेरे मायके जा रहा हूँ, तो उनके लिए जो देना चाहे दे दे, मैं उन्हें दे आऊँगा। तब पत्नी बोली, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप गेहूं की बोरियां दे आओ और एक गाय भी दे आओ। तब पत्नी ने एक बैलगाड़ी भर कर गेहूं, मक्का, ज्वार
की बोरियां रख दी और दूध देने वाली गाय भी बैलगाड़ी से बांध दी। इस तरह सभी भाई कुछ न कुछ बहन के लिए वीरफूली लेकर जा रहे थे। कोई चावल का कट्टा ले जा रहा था, कोई घी का डब्बा, तो कोई चांदी के जेवर, तो कोई गुड़ की भेली, तो कोई नए नए कपड़े अपनी बहन के लिए ले जा रहा था। बड़ा भाई जब बैलगाड़ी लेकर जाने लगा तो पत्नी ने कहा कि आप बच्चों को भी ले जाओ, ये भी मामा मामी से मिल लेंगे। इस तरह सभी चल पड़े। जब बैलगाड़ी मामा मामी वाले रास्ते में न जाकर भुआ वाले गांव की ओर मुड़ी तो बच्चों ने कहा कि पिताजी, यह रास्ता तो भुआ के घर की ओर जाता है, हमें तो मामा मामी के घर जाना है। तब पिता ने सभी बच्चों को चुप करा दिया। जब सभी भाई बहन के घर पहुंचे तो सारा गांव आश्चर्यचकित रह गया कि बैलगाड़ी भरकर वीरफूली लाए हैं इसके भाई। सभी ने बहन के साथ खाना खाया। तब बहन का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। तब बहन ने अपने भाइयों से कहा कि भाई, आप सब भाभी से पूछकर ये सामान लाए हो ना, भाभी को नाराज तो नहीं किया? तब सभी भाइयों ने कहा कि बहन, ये तेरी किस्मत का है। फिर सभी भाई घर आ गए। जब बड़ी भाभी ने अपने बच्चों से मामा मामी की खैरियत पूछी तो बच्चे बोले, माँ, हम तो मामा मामी के घर गए ही नहीं, हम तो बुआ के घर गए थे। तब पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि इतना सारा सामान आप अपनी बहन को दे आए। तब पति बोला कि मेरी बहन सुबह वीरफूली लेने आई थी, तुमने उसे कुछ नहीं दिया और मायके वालों का नाम लेते ही तूने गाड़ी भर के अनाज दे दिया। अब कभी मेरी बहन आए तो उसके हिस्से का उसे जरूर देना। तब पत्नी को भी समझ आ गई। तो आज मैंने आपको श्रावण मास में रविवार को सुनी जाने वाली वीरफूली व्रत कथा सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।